Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about important topic of organic chemistry, steric hindrance. So what is steric hindrance? तो पहले हमको इसको समझना होगा कि ये क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस और ये क्यों होता है। तो ठीक है, तो ये आपको ये कंपाउंड दिख रहा है। इस कंपाउंड का नाम है सिस ब्यूट टू इन। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं पूरे कंपाउंड को। ठीक है, अब हमको समझना है स्टेरिक हिंड्रेंस को। देखो क्या होता है इसमें, जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो एटम या ग्रुप आपस में बॉन्डेड ना हो। ठीक है, जैसे हमारा ये कार्बन और कार्बन है, ये आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। लोगों ये क्या बोल रहे हैं, जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो एटम या ग्रुप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, जैसे ये CH3 और ये CH3, देखो ये आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, ठीक है, और कुछ दूरी पर हैं, तो वो एटम एक दूसरे ग्रुप पर रिपेल करते हैं। ये देखो, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इसी रिपल्सन को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं, कि जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो एटम या ग्रुप आपस में बॉन्डेड ना हो, तो CH3 आपस में कनेक्टेड तो नहीं है और कुछ डिस्टेंस पर हो। तो ये देख ही रहे हैं अपन, ये कुछ डिस्टेंस में आपस में, ये दोनों आपस में कुछ डिस्टेंस पर हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसी रिपल्सन को हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होते हैं। अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। ठीक, देखो अब इसी कंपाउंड को हम दोबारा से बना लेते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस किस में होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा किस में है, और कौन से मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस से वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल और स्टेबल हो जाएगा। तो इसको समझते हैं। तो पहले मॉलिक्यूल बना लें। ये देखो, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, और ये CH3, इधर भी CH3, और ये H, और इधर भी H। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, देखो ये कंपाउंड क्या है हमारा, सिस ब्यूट टू इन। और एक कंपाउंड और बनाते हैं हम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 H H CH3। जब ये कंपाउंड ऐसे हों, मान लीजिए इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाता है ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है, देखो अब ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों हमारे स्टीरियो आइसोमर हैं। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं।
अब इसमें क्या देखना है, देखो सिस ब्यूटुइन ये वाला, ट्रांस ब्यूटुइन ये वाला, इन दोनों में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे। एल्काइल ग्रुप मतलब ये CH3, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस भी कम है। अब इसमें देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है और एल्काइल ग्रुप इनमें भी लगे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस जो कम होता है, ये वाला, ये जो दिख रहा है, इसी को हम बोलेंगे क्राउडिंग। क्या बोलेंगे? क्राउडिंग। ठीक है, अब लिख नहीं रहा है लेकिन समझ लो इसको क्राउडिंग बोलेंगे, ठीक है। और इस क्राउडिंग की वजह से उनके बीच रिपल्सन होगा और इसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों के कारण ये मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, ठीक है, इसी कारण ये लेस स्टेबल होगा। अब इसको देखिए, वहीं दूसरी ओर ट्रांस ब्यूटुइन में एल्काइल ग्रुप अपोजिट साइड में लगे, ये देखो ये वाला और ये वाला अपोजिट साइड में लगे और उनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इस वजह से उनके बीच में रिपल्सन नहीं होता है और ट्रांस ब्यूटुइन मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने के कारण मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रांस ब्यूटुइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस ब्यूटुइन, ठीक। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर और बता देता हूँ मैं। जैसे हम कंपाउंड लेते हैं, ये देखो कुछ कंपाउंड लेते हैं हम, ठीक है। पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड में हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाते हैं, ठीक है। तीसरा कंपाउंड में देखो 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, इधर भी ये Br है। और चौथे कंपाउंड में 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। देखो ये है हमारा ब्रोमोमीथेन, ये है हमारा ब्रोमो ईथेन, ये है हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये है हमारा 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर इधर से, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और इधर की तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस हाई होगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं ऐसे ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।